पुणे के लाइन बाजार स्थित दिल्ली हार्ट केयर के डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि खून का कालाबाजारी करने वाला युवक राजकुमार पर दया करना ही हॉस्पिटल के लिए अपराध हो गया, क्योंकि राजकुमार ने एक पेशेंट से बदसलूकी की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उन्होंने राजकुमार को हॉस्पिटल से हटा दिया था। किंतु लॉकडाउन के दरमियान राजकुमार का पूरा परिवार आकर अस्पताल में रोने लगा कि हम भूख से मर रहे हैं, इसीलिए राजकुमार पर दया करते हुए उसे काम पर रख लीजिए। और वही दया करना अस्पताल प्रशासन के लिए ठीक नहीं रहा और खून का कारोबारी राजकुमार ने उनके अस्पताल को प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर लिया और इस बात की भनक भी अस्पताल प्रशासन को लगने नहीं दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके अस्पताल में खून की कमी वाला मरीज आता ही नहीं है जो खून चढ़ाने की नौबत आएगी। वहां हार्ट का पेशेंट आते हैं और हार्ट के पेशेंट को खून चढ़ाने की नौबत नहीं आती है। महज 1% ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, तो वैसे पेशेंट के लिए वे ब्रांडेड संस्थानों से ही ब्लड मंगवाते हैं। इसीलिए अस्पताल का वैसे मामलों से कोई लेना देना नहीं है और राजकुमार ने इस अस्पताल को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर लिया है। प्रशासन जब चाहे इस मामले का जांच कर सकता है। हमारे अस्पताल का वो एम्प्लॉय काम करता था, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट के बाद तो हमने हटा दिया उसको। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे इंसिडेंट को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारा कोई लेना देना है नहीं। आज तक पिछले 5 साल से हम पूर्णिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोल सकता आज तक कि डॉक्टर साहब का किसी भी पैथोलॉजी, फार्मेसी या किसी भी संगठन से कोई साठगांठ हो, क्योंकि ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और कोई काम नहीं करते। तो हमारे अस्पताल में हार्ट अटैक का मरीज़ होता है मोस्ट ऑफ दी। अगर 10 मरीज़ है तो 10 में से 9 मरीज़ हमारे हार्ट अटैक का होता है। हार्ट अटैक के मरीज़ को यूजुअली ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो हार्ट फेल हो जाएगा तो पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा। तो हम लोग को 100 में से एक आध मरीज़ में से खून की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ 99% मरीज़ हम लोग बिना खून के ही चढ़ाया ही घर भेज के देते हैं। और इस तरह की कभी किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, जो 1% हमने बोला, तो उसके लिए हम लोग जो हमारा पूर्णिया शहर में रजिस्टर्ड अस्पताल है जहाँ से ब्लड आता है, सपोज रेड क्रॉस, मैक्स 7 और किरण चैरिटेबल ट्रस्ट, हम उन्हीं से मंगवाते हैं। उन्हीं के पेपर के देख के ही क्रॉस मैचिंग करने के बाद ही हम चढ़ाते हैं ब्लड। हमें तो जिस लड़का का नाम आया है वो लड़का आपके यहाँ क्या करता था? वो हमारे कंपाउंडर था, हेल्पिंग हैंड था। बाकी जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उसका हेल्प कर देते थे। कितने दिनों से रहते हैं? हमारे यहाँ लगभग 3 साल से कार्यरत था वो। आपकी से डेली आए जी 3-4 महीना पहले एक एपिसोड आया था, किसी पेशेंट के रिलेटिव से थोड़ा सा मिसबिहेव, झगड़ा टाइप का हुआ था। हमने उसको डिबार कर दिया था कि तुम चले जाओ, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर लॉकडाउन वगैरह हुआ, उसके घर वाले आए, वो आए कि सर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, इस तरह की घटनाएं हम नहीं रखेंगे, हमेशा पेशेंट के साथ बढ़िया व्यवहार रखेंगे, हमको रख लिया जाए। हमने बोला नहीं, हम तुमको नहीं रखेंगे। फिर उसके घर वाले बहुत कि सर गरीब आदमी है, खाने पीने का दिक्कत है, कहाँ जाएगा। तो लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों को जॉब की कमी थी, हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए, जो कि प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए था। तो फिर हमने उसको रखा था 3 महीने से। बट हमारे नॉलेज में उस तरह उसका जो व्यापार, उसका जो संगठन है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमारे जहन में आज तक नहीं आई थी। अगर आता तो हम कभी इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट करते ही नहीं। कि निजी संस्थान जहाँ से वो कारोबार करता था, वहाँ से उसको उठा के ले, वहाँ से तो उठा के पुलिस उनको ले गई। हमारे यहाँ जी, लेकिन यहाँ कभी पूछताछ करेंगे? जी नहीं, अभी तक नहीं आई। जी नहीं। तो सर क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि उसको दोबारा रख लिए, उसी का लाभ ले लिया वो, या फिर उसकी तरफ से गुस्सा निकाल लिया अपना? दोनों चीज़ें हो सकता है। हमको तो लगता हो सकता है कि अब आपके मन में क्या चल रहा है हम तो यहाँ बैठ के नहीं असेस कर सकते। हो सकता है गुस्सा भी उतार लिया हो। हम लोगों को कभी भी ऐसा बनक मिलता तो हम लोग ज़रूर उसके अगेंस्ट एक्शन लेते। हम लोग ज़रूर इन सब गलत गतिविधियों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमारा अस्पताल है, पिछले 4 साल से हम लोग चला रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर हार्ट के ही पेशेंट रहते हैं। ठीक, कभी हम लोगों को इस तरह की गतिविधि में राजकुमार को नहीं पाया गया, कभी नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो हमारे संस्था में ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको कंटिन्यू जॉब में रखा जाए। हाँ, इससे पहले पेशेंट के अटेंडेंस से मिसबिहेव का
मामला आया था, जिसके कारण उसको डॉक्टर साहब लोगों ने, सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने कहा था कि नहीं, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको ये दीवार किए थे हम लोग। बट वही था कि कोविड के टाइम में उसके घर वाले लोग आकर जो है ये सब सारी चीज़ें किए कि उन लोगों ने कहा कि बहुत ये है, ज़रूरत है, तो फिर वापस से उसको एज ए सिंपैथी यहाँ पे जॉब दिया गया।